जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के जितने भी पुराने वार्ड सचिव हैं उनके ऊपर, उनके समस्या के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि बात करना इसलिए जरूरी है, जितने भी हमारे पुराने वार्ड सचिव हैं वो कोई मैसेज करके, कोई व्हाट्सअप करके, कोई कमेंट करके, कोई कॉल करके, जिनको जहां जिस माध्यम से लगा वो मुझे मैसेज कर रहे थे, कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे और अपनी समस्या को हमारे चैनल के माध्यम से उठाना चाहते थे। हालांकि हम पुराने वार्ड सचिव के मुद्दों पर वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। कारण यह है कि हम किसी भी वार्ड सचिवों को गुमराह करने का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। लेकिन हमारे जो पुराने वार्ड सचिव हैं, जो हम पे भरोसा रखते हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। वो चाहते थे कि हम उनके ऊपर वीडियो बनाएं, पुराने वार्ड सचिवों की समस्या के बारे में बताएं। क्या उनका जो मांग है, जो वो चाह रहे थे कि उनकी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, सरकार उनकी मांग मानेगी या नहीं मानेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर वो सवाल पूछना चाहते थे और हमसे जानना चाहते थे कि हमारा विचार क्या है। तो देखिए, हम कहीं से नहीं चाहते हैं कि पुराने वार्ड सचिव और जो भोले भाले वार्ड सचिव हैं उनको हम भी गुमराह करें, जैसे उनका नेता गुमराह कर रहा है, जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रदेश सचिव है। हालांकि वो सब फर्जी है, लेकिन वो उनको गुमराह इसलिए करते हैं ताकि उनका घर परिवार चल सके, दाल रोटी चल सके। और पुराने वार्ड सचिव जो है वो मेहनत करके लाए, मजदूरी कर कर लाए और इनको चंदा के रूप में इनका घर चलाता रहे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। ये बिहार के सभी वार्ड सचिव भाई जानते होंगे। अगर लोहा ठंडा हो जाता है, उस पर अगर आप हथौड़ा मार रहे हैं तो हथौड़ा का भी नुकसान होता है और लोहे का भी नुकसान होता है। ना उसको आप आकार में ढाल सकते हैं और आपका मेहनत भी ज्यादा लगेगा और हथौड़ा भी खराब हो जाएगा आपका। ठीक उसी प्रकार वार्ड सचिवों के मुद्दे पर हो रहा है। कहना हम ये चाह रहे हैं, जिस समय वार्ड सचिवों का होना था, जिस समय सरकार उनकी बात सुन रही थी, उन पे चर्चा कर रही थी, वार्ड सचिवों के मुद्दों को लेकर सदन में कई बार आवाज उठाई गई, उस समय लोहा गर्म था। उस समय आपको संघर्ष करने की जरूरत थी और सरकार उस समय आपका बात लगभग मानने का करीब थी। लेकिन जितने भी वार्ड सचिव है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष है और सचिव है, जिसको हम चोर कहते हैं, हम चोर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको आपकी नौकरी और आपकी हक और अधिकार दिलाना ही नहीं है। इसलिए नहीं दिलाना है क्योंकि अगर आपको हक और अधिकार मिल जाएगा तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए। न्यायालय का जो दरवाजा होता है वो लास्ट दरवाजा होता है। जब लोग सब जगह से थक हार जाता है ना, तब जाकर कर न्याय का दरवाजा खटखटाता है। माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, जिस समय सरकार आपसे बात करना चाहती थी, आपकी बात सुनना चाहती थी, आपकी बातों पर अमल करना चाहती थी, उस समय आप लोग चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से भी आप लोगों को निर्णय आ गया, हाईकोर्ट भी आप लोगों की बात नहीं मानी। फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों की बात नहीं मानी और सरकार उस समय मानने के लिए तैयार थी। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों का ताकत सरकार के साथ है। अब सरकार को आप हिला नहीं सकते हैं। आप चूंकि 10 साल आप धरना कीजिए चाहे 20 साल कीजिए, सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। ये भले कुछ लोगों को ये हमारी बात, ये सच्ची बात तीखा लग रहा होगा, कड़वा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। चूंकि अब सरकार के साथ न्यायालय का भी सपोर्ट है और वो सपोर्ट किसने दिया, वो सपोर्ट आपने दिया। आपने अपनी हाथ काट दिया और काट करके सरकार के सपोर्ट में वो डिग्री ला दिया जिससे सरकार मजबूत हो गई। सरकार तो पहले भी आपकी बात नहीं मानना चाहती थी और अब तो और नहीं मानेगी, क्योंकि न्यायालय का सपोर्ट उनके साथ है। क्योंकि न्यायालय भी आप लोगों को खारिज कर दिया, न्यायालय भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी धरना चल रहा है, जो भी आंदोलन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक चंदा कमाने का, चंदा से कमाने का एक माध्यम है और आप लोग कमाते रहिए और कुछ लोगों का घर भरते रहिए। बस यही एक माध्यम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इससे ज्यादा होता तो सही समय पर सही हथौड़ा आप मार दिए होते तो आप लोग अपने पद पर जैसे थे वैसे ही रहते। लेकिन आपकी गलत नीति के कारण, हालांकि आपकी गलत नीति नहीं, जो आपका नेतृत्व करता है, जो आपका नेता है, जो आपका अध्यक्ष है, जो आपका सचिव है, उसकी गलत नीति के चलते आप लोग सब भुक्तभोगी हो गए
और सब लोग फिर से, आप जितना दिन अभी धरना दे रहे हैं, अभी आंदोलन कर रहे हैं, काश यही धरना उस समय आप दिए होते तो आपको ये दिन देखने का नौबत ही नहीं आती। भले कुछ लोगों को हमारी बात बुरा लग रहा होगा, क्योंकि किसी को यूट्यूब चैनल चलाना है तो किसी को चंदा से अपना घर परिवार चलाना है, तो उनको तकलीफ होगी, उनकी पेट में भी दर्द होगा, पीड़ा होगा। लेकिन हम सच ही बोलेंगे, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ वार्ड सचिव भाई हमसे रिक्वेस्ट किए हैं कि इन पे अपना विचार रखिए, इसलिए हमको आना पड़ा और सच को सामने रखना पड़ रहा है। और यही सच्चाई है और यही हकीकत है। आप लोग सिर्फ आंदोलन इसलिए आप लोगों का हो रहा है ताकि चंदा आप देते रहे आंदोलन के नाम पर, और होना कुछ नहीं है। 110% आप लिख लीजिए, होना कुछ नहीं है। जहां थे अब वहीं रहिएगा। हां, आपका 90% उम्मीद था, और 90% उम्मीद कब था? जब आप आंदोलन कर रहे थे शुरू में, उस समय 90% उम्मीद था। सिर्फ 10% का कसर था। अगर 10% का मतलब कि जिस प्रकार अभी आप आंदोलन कर रहे हैं, वही 10% उस समय आप ताकत लगा दिए होते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता है। कहावत है ना कि नौका हमेशा किनारे में डूबता है, वही कहावत आपके साथ बीत गई। आपका नैया किनारे में आकर डूब गया, और डूबने के बाद कुछ साल बाद आकर के आप आंदोलन कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। हालांकि संविधान ने आपको अधिकार दिया है अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का, आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन ये जो आप मेहनत कर रहे हैं ये व्यर्थ जाएगा आपका, यही सच है। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए और सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें।